श्री राधे, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम जितिया के नहाए खाएगा। और हमारे यहाँ सबसे पहले नहा के तेल खड़ी वगैरह चढ़ता है झिंगनी के पत्ते पे, तो वही मैं यहाँ पे चढ़ा रही थी। उसके बाद मैं नहा वहाँ करके आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि हमारा झाड़ू पोछा जो था वो ऑलरेडी हो गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई और अपने लाला को मैंने नहा वहा लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लाला का लगाया भोग और अपने लाला को खिलाया यहाँ पे। और फिर पानी वानी पिला करके अच्छे से अपनी लाला का मुँह साफ किया और फिर मैं यहाँ से प्रणाम करके चली गई थी। और उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे अपना नाश्ता। और ये था आज मेरे लाला का भोग, जिसमें मरवा की रोटी थी, दही थी, सब्जी थी, सैलड था, रोटी था, झिगनी की सब्जी है ना। वो अभी तो सुबह में जो भी होता है ना, वो मड़वा के रोटी और सब्जी झिगनी का ये सब खा लेंगे। अभी दोपहर में बनाऊंगी चावल दाल, फिर वो नौने के साग का होता है ना, उसका तरुआ भी बनाऊंगी और आलू चप बनाऊंगी जो मेरे पतिदेव का फेवरेट है, और पनीर की सब्जी बनाऊंगी जब तक मैं मेहंदी लगा रही हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये ब्लॉग जो वो शाम में आप लोग के साथ में लाइव कर दूंगी, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरी मेहंदी वो लग के तैयार हो गई है और इधर भी मेहंदी लग के तैयार हो गई है। ऐसा कुछ मेहंदी मैंने लगाया है। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसा देखिए सुंदर 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 सा मेहंदी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने दोपहर में लाला को भोग लगाने के लिए। इसमें मैं दाल चावल सब्जी पकौड़ा ये सब बनाई थी। मेहंदी लग गई है, अब लगा रही हूँ सामने ऐसे करके। अच्छा सा लगा है, ऐसे करके लगा ले रही हूँ फटाफट से, ठीक है। कल जितिया है तो आप थोड़ा सुंदर बन देते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर मेहंदी लगा लेते हैं। और फिर मैंने रात का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि हम चले गए थे मंदिर और आते आते बहुत लेट हो गई। तो मैं तो खाना वाना भी कुछ भी नहीं खाई। और ये है सुबह का टाइम, जो जब यहाँ पे बज रहे थे लगभग 3:15 हो रहा था। 3:15 में मैं उठी थी। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ ना उठगन लगता है, तो मैं वहाँ पे यही कर रही थी, उठगन दे रही थी। और यहाँ पे हम झिगनी के पत्ता पे दही चूड़ा और चीनी डाल करके जो हैं उन सबको देते हैं। और उसके बाद फिर अपने बच्चे को भी ज़रूर खिलाते हैं। और इन सबको खिला के फिर हम सोने चले गए थे। उसके बाद मैं सुबह उठी और यहाँ पे फटाक से बनाई सबसे पहले पनीर की सब्जी बच्चे के लिए, और उसके बाद में बनाई कचौड़ी। और फिर उन लोगों का लंच वगैरह पैक की और इन लोगों के स्कूल भेज दी। और फिर झाड़े पोछा जो है वो कपड़ा वगैरह बहुत था तो सबको धोई। झाड़ू पोछा की हमारी मेड भी आ गई थी, वो भी कुछ हेल्प की। और फिर यहाँ पे आज हम लोग बेलपत्र तेल और व्हाइट वाला फूल देते हैं, तो वो हमने किया। यहाँ पे मैं नहा वहाँ करके हो गई हूँ तैयार। और ये मैंने सूट आज वेयर किया है, क्योंकि मैं नया पहनती हूँ शुरू से, जब से स्टार्ट नहीं की जब से। तो ये सूट आज पहन रही, क्योंकि साड़ी इतना सारा हो जाता है ना हर फेस्टिवल में, तो मैंने इसमें सूट ही वेयर किया है। और आप सभी को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी करे कि इस दुनिया की हर एक माँ को उसकी संतान की लंबी उम्र हो और हमेशा उसका संतान खुश रहे और उसकी जो इच्छा हो ना वो हमेशा पूरा हो। अच्छी इच्छाएं हमेशा पूरा हो। तो चलिए अब करते हैं, अपने लाला को नहलाएंगे और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं ना, लाला को स्नान करा। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे अपने लाला को तैयार करने के लिए, नहाने धोने के लिए और सुंदर सा वस्त्र पहन, क्योंकि मैं आज जो है अपने लाला को भी नया नया वस्त्र पहनाऊंगी और सुंदर से अपने लाला को तैयार करूंगी। तो थोड़ा देर नहाने के टाइम मैं यहाँ पे लाला को प्यार करती हूँ और गाना गाते रहती हूँ, लाला को सुनाते रहती हूँ। और गाना सब करते करते मैं लाला को यहाँ पे मैं तैयार करती हूँ, अच्छे से सुंदर सा ड्रेस पहनाती हूँ। हाँ, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग कमेंट में आके फिर से बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आप ऐसे कर रही हूँ, हमारे यहाँ तो आज जितिया हो गया, आप आज कर रही हो। तो देखिए हर जगह का अपना एक अलग अलग नियम होता है। हमारे मायके ससुराल में भी इनफैक्ट अलग अलग नियम है। तो जिसके यहाँ जिस तरीके से होता है, जिनके पूर्वज जैसे करते हैं, तो हमें वैसे ही करना पड़ता है, तो हम वैसे ही करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लाला को अच्छी तरह से तैयार कर रही थी, सुंदर सुंदर सा। आज तो मेरे लाला का फोटो भी मैं डालूंगी, वीडियो भी डालूंगी। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा लग रहा है। और आज जो लाला कपड़ा पहनेंगे ना,
वो वाली कपड़ा महराज जी दिए हैं लाला को गिफ्ट में, तो लाला आज वही कपड़ा पहनेंगे। और यहाँ पे सुंदर सा नया नया कपड़ा पहन के लाला तैयार हो गए थे, क्योंकि सारे लोग आज नया नया कपड़ा पहनेंगे। तुम्हारे लाला भी क्यों आज पहना हुआ कपड़ा पहनेगा, तो मेरा लाला भी आज नया नया कपड़ा पहन के यहाँ पे सुंदर से तैयार हो गया। मेरा जग से निराला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और यहाँ पे आप सबने सुना ना मैं कैसे मतलब गाना मैं गाते रहती हूँ, लाला को अपने रिझाते रहती हूँ, और यहाँ पे लाला का सुंदर से श्रृंगार करते रहती हूँ, इनको भोग लगाते रहती हूँ, गाना गाते रहती हूँ। और वैसे ही मेरा आदत है, मैं घर में ना वैसे अकेले रहती हूँ ना, चुपचाप नहीं रहती हूँ, ऐसे शांत सी बैठी हूँ, मैं हमेशा गुनगुनाते रहती हूँ। और यहाँ पे ये वाली सूट ना मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट ये मेरे हस्बैंड की पसंद की सूट है। जब ये सूट आई थी ना तो मैं बोली थी कि मैं वापस कर देती हूँ, फिर इन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, इस सूट को पहनो, तुम हमेशा लाइट लाइट कलर पहनती है तो कभी रेड भी पहनना चाहिए, तो इसलिए मैं ये सूट रख ली थी। और सच में ये सूट ना बहुत ही इतना कंफर्टेबल है ना ये सूट कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको डेली वेयर में भी आप कैरी कर सकते हैं, इसको आपके ऑफिस वगैरह भी आपको जाना है तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो मुझे ये सूट ना बहुत पसंद है और फ्लिपकार्ट से मैंने लिया, अगर आपको लेना हो तो जरूर ले लीजिए। उसके बाद फिर लाला को अच्छे से स्नान पूजा सब करा करके फिर मैं आ गई थी बाहर सूर्य भगवान और तुलसी जी को जल देने के लिए, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था, लगभग 7 साढ़े 7 हो गए थे ये सब करते करते, क्योंकि काम बहुत था और बहुत सारा कपड़ा वगैरह धोना था। तो उन सबको मेरा है ना कि जब तक सारे काम ना करूँ, जब तक मुझे ना अजीब सा फील होते रहता है, तो फिर मैं सारा चीज़ यहाँ करने के बाद जब आ गई थी पूजा करने के। और उसके बाद फिर आ गए थे हम अपने रूम में, पूजा रूम में, जहाँ पे मैं डेली का पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और लाला को भी यहाँ पे ही लेकर के आ गई, क्योंकि आरती हम एक ही साथ कर लेते हैं, हमें जो भी माला वगैरह करना रहता है तो सब यहाँ पे मैं एक साथ कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं आज कथा करूँगी, क्योंकि आज तो जितिया है ना, तो जितिया का मैं कथा भी यहाँ पे कर। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याण सूत जी से पूछा कि हे सूत काल, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों में आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से कथा वगैरह कर लिया था। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, जय जगदीश हरि, माता पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, सब काम खत्म हो गया, लल्ला भी खा पी के तैयार, पूजा पाठ सब खत्म, सब हो गया अच्छे से। और अब मैया और लाला बैठ के बातें करेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब फिर बनाएंगे दोपहर में खाना, क्योंकि लल्ला खाएगा और दाऊ लोग भी आएगा तो खाएगा। तो चलिए, आज हमारा जो जितिया पर्व है वो ऐसे मैं कर रही हूँ, आप सब कैसे कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी आज जो है, आज का जो ब्लॉग है ना वो कल नहाए खाए से लेके अभी तक का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फिर अभी से कुछ भी हुआ तो उसको शूट करूंगी और कल पारण तक का आप लोग के साथ फिर से एक नया ब्लॉग शेयर करूंगी। मैं कल करने वाली थी बट मुझे टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाई थी। कल लाला को लेके चले गए थे हम मंदिर, तो फिर वहाँ पे थोड़ा देर लेट हो गया, तो उसके बाद में मैं कर नहीं पाई थी। तो अब मैं, ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने खुद से लगाया दोनों हाथों में मेहंदी।
मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा लल्ला कैसा लग रहा है ये तो सबसे पहले बताइएगा, मेरा लल्ला कैसा लग रहा है। अभी 2 लल्ला नहीं है घर पे, दोनों गए हुए हैं स्कूल। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राधे राधे, है ना लल्ला? लल्ला राधे राधे बोलेंगे ना सब बोलो राधे राधे। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, सब खुश रहिए।